सरकार को नींद से जगाने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब थाली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं हड़ताल का आज दूसरा दिन है और प्रदेश भर में यही हालात है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। अस्पतालों में जो कोरोना फ्रंट वाले तैनात रहते थे वो अब सड़कों पर अपनी मांगे मनवाने के लिए सामने आ गए हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 15,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं और आज दूसरे दिन जो प्राइवेट कर्मचारी तैनात किए गए थे पैरामेडिकल के, नर्सिंग स्टाफ के, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हों, वो भी हड़ताल में इनका समर्थन देकर हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। तो 20,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मांगे क्या है ये जान लेते हैं। आप बताइए क्या मांगे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं आप? संविदा कर्मचारियों की मुख्य दो मांगे हैं। जो 90% की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को लिए सौगात के रूप में दी थी 3 वर्ष पहले, और निष्कासित कर्मचारियों की वापसी जो है अप्रेजल के नाम पर और किसी पद समाप्ति के नाम पर बाहर निकाल दिए गए विभाग से, सपोर्ट स्टाफ की एनआरएचएम में पुनः वापसी, हमारी जो दो मुख्य मांग हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वयं ने शोषण की व्यवस्था, अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना है, उस संविदा से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। इसलिए उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 90% की नीति और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें, ताकि आम जनता के लिए हम फिर से उसी तरह से मेहनत के साथ काम कर सकें। प्राइवेट कर्मचारी जो हैं वो भी आपका समर्थन करें। कितने कर्मचारियों ने आपको समर्थन दिया? हमें 9 से 10 मतलब जो कर्मचारियों के संगठन हैं उन्होंने समर्थन दिया है। जो बहुउद्देशीय संगठन ने हमको समर्थन दिया है, जो कोरोना काल कोविड वालों ने दिया है, और भी सभी विभागों से हमको समर्थन मिल रहा है। और सभी लोग स्वयं अधिकारियों ने भी ये माना कि आपकी मांगे जायज हैं। इसलिए मामा जी से हमारा निवेदन है कि आपकी बहनें जो आपने फूल बरसाए थे, आपने जो घंटी और थालियां बजवाई थी जिन योद्धाओं के लिए, इसलिए आज हम उनको जो सम्मान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया था, पुनः थाली और घंटी बजा करके उनका वो सम्मान वापस कर रहे हैं। मांगे मनवाने के लिए अड़ गए हैं स्वास्थ्य कर्मचारी और हड़ताल पर आ गए हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार इनको कैसे नाराज कर्मचारियों को मनाती है। भोपाल में कोरोना किल अभियान 2 के तहत 7 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सड़कों पर विशेष चेकिंग चलाई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं भोपाल के सबसे व्यस्ततम पुराने शहर का एक चौराहा है ये। यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको पुलिस रोक रही है। आने जाने का कारण पूछा जा रहा है। जो उचित कारण से घर से नहीं निकले हैं, बिना काम के या अन्य दूसरे जरूरी सेवाओं के अलावा दूसरे काम से अगर घर से निकले हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है, रोका जा रहा है, चालान बनाए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं कहीं उठक बैठक भी लोगों से कराई जा रही है और उन्हें पनिशमेंट किया जा रहा है। 7 दिन का ये विशेष अभियान भोपाल में इसलिए चलाया गया है कि कोरोना अभियान जो 2 है उसके तहत जल्द से जल्द भोपाल को अनलॉक किया जा सके। इसीलिए 7 दिन तक भोपाल को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर बाजारों में भीड़ उत्पन्न न करें। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में 774 केसेस की स्टडी के बाद ये पता चला है कि अब ये ब्लैक फंगस उन लोगों को भी ग्रसित कर रहा है जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने हमीदी अस्पताल है, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और गांधी मेडिकल कॉलेज में ये रिसर्च हुई है जिसमें प्रदेश भर से जो ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीज थे उन 743 मरीजों की जब केस स्टडी की गई, उनका रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि मध्य प्रदेश में 73% मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें कभी स्टेरॉइड नहीं दिया गया, 38% मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ और 25% ऐसे हैं जिन्हें कोविड के दौरान ऑक्सीजन देनी पड़ी थी। यानी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन देने से या ज़्यादा लंबे वक्त तक वेंटिलेटर पर रखने से, स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस की शिकायत होती है, लेकिन 25% ऐसे लोग मध्य प्रदेश में सामने आए हैं जिन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी, कभी कोरोना हुआ ही नहीं, कभी ऑक्सीजन नहीं दी गई, कभी स्टेरॉइड नहीं दिया गया, जिसके बावजूद इनको ब्लैक फंगस हो गया। अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, सरकार पशोपेश में है कि आखिर उन लोगों को कैसे ब्लैक फंगस पीड़ित कर रहा है जिन्हें कभी कोरोना नहीं हुआ। इस पर मध्य प्रदेश के साइंटिस्ट और रिसर्च विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही इसके बारे में नए डिसीजन सरकार ले सकती है। देश भर में नपतपा शुरू हो गए हैं। आज नपतपा का पहला दिन है। अक्सर देखा जाता है कि जब नपतपा की सूरज की तपिश तेज़ रहती है तो माना जाता है कि 9 दिन के बाद बारिश अच्छी होने के आसार होते हैं। लेकिन
इस वक्त ग्वालियर में देखा जा रहा है कि नपतपा का जो सूरज है उसकी तपिश कम दिखाई दे रही है। और ऐसा माना जा रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार कि जिस तरह से ताउते तूफान आया और अंचल के जो 8 ज़िले हैं वहाँ पर तेज़ जोरदार बारिश हुई, मौसम में परिवर्तन हुआ, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं नपतपा में भी ठंडी दिखाई दे रही है। अगर नपतपा का यहाँ पर रुख ना दिखा और तेज़ गर्मी ना पड़ी, अगर धूप ज़्यादा ना निकली, तो शहर के लाइफलाइन माने जाने वाले तिघरा डैम में भी साल भर के पानी का सवार फिर आ सकता है। वहीं छिंदवाड़ा में गिरते कोरोना के आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कोरोना की रफ्तार थम गई है। तकरीबन पिछले दिन की बात करें तो 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो हैं वो छिंदवाड़ा में सामने आए। कोरोना कर्फ्यू भी जारी है। हम इस वक्त छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा जो समस्या जारी है वो ग्राम में जो मजरे टोले हैं वहाँ के लोगों को जारी है, क्योंकि इस बीच जो है वो ना निकल पा रहे हैं, ना अधिकारियों से उनकी मुलाकात हो पा रही है, ना उनकी शिकायत कोई सुन रहा है। तो इसी बीच जो है छिंदवाड़ा के बिछुआ खमारपानी के पास एक जगह है सांवरी, जहाँ के लोग परेशान हैं पिछले 10 सालों से कि वहाँ पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक हैंडपम्प से जो है इनको काम अपना चलाना पड़ता है। तो इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। ये बताइए, क्या समस्या को लेकर आप लोग आज इस लॉकडाउन में जो है जान को जोखिम में डाल के कलेक्टेड आए हुए हैं? बताइए। हम पानी के लिए आए। पानी कुछ भी नहीं, हेडपम्प में पानी आता नहीं, आता है कंदला आता है, उसके लिए 2-2 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। 3 बजे रात से पानी भरना पड़ता है हमको। आप लोग ने आवेदन दिया? आवेदन लगा दिए, अंदर जाने नहीं दे रहा है कलेक्टर साहब तरफ। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? सर मेरे शादी को 13 साल हो गए, हम 13 साल से परेशान हैं। 13 साल से आप लोग परेशान? हाँ 13 साल से। तो जो अभी कोरोना कर्फ्यू चला, बीच क्या किया आप लोगों ने? पानी क्या किया सर, हम लोग दूर दूर ऐसे खड़े होके 2-2 घंटे के अंदर में लाइन लगाते थे, तो फिर 2 घंटे के बाद में आके घर में खाना बनाते, ऐसे ही काम होता रहा सर हमारा। तो ये देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का इनको पालन करना था, तो 2-2 घंटे की लाइन लगाकर ये जो गांव वाले हैं ये अपनी पानी की व्यवस्था करते थे। एक व्यक्ति यहाँ पर और हमें मिला है जो परेशान है, तहसील कार्यालय को लेकर ये भटक रहा है। क्या समस्या है आपकी? सर हमारी ज़मीन की समस्या है, बांध डूब में जाने की वजह से कुछ ज़मीन बची है, उसमें पटवारी आरआई और कोटवार वगैरह मिलके हमारे परिवार और हमको बहुत परेशान कर। कौन सा क्षेत्र है आपका? ये बहड़िया भुताई नरसला हल्का आता है और वहाँ के पटवारी और आरआई लोग। अधिकारी से नहीं कहा आपने कि आपकी समस्या का समाधान कहे सर, लेकिन सब साठ गांठ करके और उल्टा सीधा करके कई बार काट छाट किए। मेरे पास पूरा प्रूफ है, 3-3 जगह मेरे परेशान करे जा रहे हैं। और शिवसाटी में भी इतना घपला चल रहा है, वहाँ व्यापारी लोग की ज़्यादा चलती है, क्योंकि किसान की नहीं सुनती। 15 दिन से मैंने गल्ला भर के रखा हूँ, उनने ये बोले कि तुम्हारी डेट निकल गई, अब तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी। सोसाइटी में आपका गेहूं नहीं बिक रहा? नहीं ले रहा सर। मैं 50 सोसाइटी का, तो वहाँ पे वो हीरालाल है सर। तो ये देखिए जिस तरह ये लोग परेशान हैं, कोरोना कर्फ्यू भी एक तरफ चल रहा है, गांव वालों को यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। किसी को पानी की ज़रूरत है, कोई जो है वो अपने गल्ले को लेकर परेशान है कि इनका जो गल्ला है वो भर के रखा है इनने, लेकिन सोसाइटी वाले जो है वो इस गल्ले को ख़रीद नहीं रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं, ये तकलीफ़ें भी जो हैं कोरोना कर्फ्यू में सामने आ रही हैं। अब जो है छिंदवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू जो 1 जून तक जारी है। ये बात ज़रूर है कि छिंदवाड़ा में 20% के आसपास सरकारी अधिकारियों की जो है छिंदवाड़ा के सरकारी ऑफिसेज में ड्यूटी लगाई गई थी कर्मचारियों के साथ जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस तरफ किस तरह ध्यान देता है। कोरोना से बचाव ही कोरोना की वैक्सीन सबसे बड़ा मुख्य ताकतवर दवा उभर के आई है। अभी वर्तमान में 18 से 44 वर्ष तक के इन युवाओं में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन को लगवाना ज़रूरी है। इस वक्त हम सबलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल पर हैं। यहाँ के हम चिकित्सकों और कुछ युवाओं से ये जानना चाहेंगे कि युवाओं में कैसा उत्साह है। कुछ युवाओं ने अगर वैक्सीन लगवाई है तो उसका क्या प्रभाव उनको मिला है और क्या प्रभाव से बचना चाहते हैं वो। वहीं डॉक्टरों से जानना चाहेंगे कि वर्तमान में सबलगढ़ की क्या स्थिति है। जहां तक ज़िले की मुरैना ज़िले भर की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मुरैना में पूरे ज़िले भर में 9,78,000 का लक्ष्य रखा गया था। 18 से 44 वर्ष के इस आयु वर्ग के इतने लोगों को वैक्सीनेशन होना था। चूँकि 1850 वैक्सीन प्रतिदिन लगने का लक्ष्य मुरैना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने निर्धारित किया गया था, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता पूर्ण न हो पाने के कारण ये लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई। फिर भी 9,500 के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है और युवा बिल्कुल लालायित हैं। युवा स्लॉट बुक करने के लिए लालायित हैं, लेकिन साइट
पर उनको जगह नहीं मिल पा रही है, उनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। इसी तरह अपन बात करें तो सबलगढ़ की जहाँ तक बात करें तो सबलगढ़ में भी ये वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। अभी इतवार की अपन बात करें यानी कल आने वाले रविवार की जहाँ बात करें तो जो 1850 का प्रतिदिन का लक्ष्य था वो बिल्कुल डबल कर दिया गया है, यानी कि 3500 से अधिक वैक्सीन इतवार को लगना है 18 से 44 आयु वर्ग में। हम सबलगढ़ के डॉक्टर शरद शर्मा से ये जानना चाहेंगे कि सबलगढ़ में क्या लक्ष्य है और उसकी कैसे पूर्ति हो पा रही है। डॉक्टर साहब जी, सबलगढ़ में 18 से 44 वर्ग का जो युवा वैक्सीनेशन होना है उसमें क्या लक्ष्य निर्धारित है और क्या रिजल्ट्स देखने को? जी देखिए, सबलगढ़ की जो जनसंख्या है वो 2,66,719 जो आंकड़ों में है वो है। उसमें जो 60 साल से अधिक वाले व्यक्ति हैं वो 15,148 है। 45 उनमें से ज़्यादातर 60 साल से अधिक वालों को लगभग 70% से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। जो रह गए हैं वो अभी भी उनको हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। साथ में 45 से 60 वर्ष तक के जो है मिडिल एज पर्सन है वो 18 से 44 वर्ष तक 1,11,954 लोग हैं, जिसमें से अभी तक 532 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और तकरीबन 200 स्लॉट हमारे पास बुक हो चुके हैं कल के लिए। तो आप ये बताइए कि इतना वैक्सीनेशन कम क्यों है? 1 लाख से ऊपर के जो युवा हैं जो वैक्सीनेशन चाहते हैं, लेकिन 500 एक बड़ा लक्ष्य पूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, बहुत कम संख्या दिखाई दे रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, ऐसा नहीं है, लोगों में, युवाओं में काफ़ी उत्साह है इसको लेके, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है वैक्सीनेशन को लेके। आए दिन सरकार जो है वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। हम लोग भी धरातल स्तर पे काफ़ी वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयत्न से लगे हुए हैं। और जो यंग लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी ज़रूरी भी है और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। युवा काफ़ी मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं, लगभग 95% जितने स्लॉट बुक हो रहे हैं उसमें से 99% लगभग वैक्सीनेशन हमारा हो रहा है। यानी डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल साफ है कि जितना स्लॉट बुक किया जा रहा है उसमें से 99% का लक्ष्य पूर्ति हो रहा है। हम कुछ सबलगढ़ के युवाओं से भी ये जानना चाहेंगे कि इनके द्वारा जो वैक्सीनेशन कराया गया है या वैक्सीनेशन कराया जाना है तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं और कितना उत्साह उनमें देखने को मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है? बिल्कुल अप्लाई किया हुआ है। तो क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं, युवा तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। एक अनार 100 बीमार, उसकी कहानी है। दिन भर आके यहाँ पे इंतजार करते हैं और शाम को निराश होकर फिर वापस लौट जाते हैं। आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है? हाँ, मेरा 1 डोज लग चुका है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद मुझे वो 1 डोज मिल पाया है। लेकिन मेरे साथ वाले अन्य लोग यहाँ से निराश होकर लौट चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन आप प्रतिदिन आइए और यहाँ पर प्रयास कीजिए और वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मोहन पचौरी का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि अगर वैक्सीनेशन के लिए प्रयास किया जाए और तो वैक्सीनेशन हो सकता है। उनके द्वारा भी यह प्रयास किया गया। हम दूसरे साथी से जानना चाहेंगे कि आप बताइए क्या है वैक्सीनेशन? बिल्कुल, मैंने वैक्सीनेशन करवा रखा है। पहला डोज मेरा लग चुका है, सेकंड अभी लगेगा। और उसे डोज लगवाने के बाद मैं थोड़ा सा यह है, जहाँ कहीं भी जाता हूँ थोड़ी बहुत भी कोई परेशानी होती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह, तो वो मुझे मतलब मेरी बॉडी में आसानी से लक्षण नहीं देखे जाते उसके, और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यानी कि इनका कहना है कि 1 डोज लगने के बाद भी उनको काफ़ी राहत महसूस हो रही है और काफ़ी अच्छाई महसूस करते हैं। खांसी, बुखार, जुकाम से इनको कोई तनाव पैदा नहीं होता, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वैक्सीनेशन उनका सुरक्षा कवच है। आपका क्या नाम है? पूरन। तो क्या आपको वैक्सीनेशन हुआ है? जी, हो गया। तो कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं आई। लोगों ने जो भ्रांति फैला के रखी हुई है कि वैक्सीनेशन से कई प्रकार की परेशानियां बॉडी के अंदर आती हैं, पर मुझे तो कोई परेशानी नहीं आई। उल्टी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो वहाँ से कहता हूँ कि जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का एक अहम हथियार है। सबलगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में एक हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति सबलगढ़ की है। डॉक्टर साहब, सबलगढ़ के 18 से 44 वर्ष के युवाओं के वैक्सीनेशन की क्या वस्तुस्थिति है? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे 18 से 44 वाले आ रहे हैं, पर डे 150 के लिए, कल के लिए स्लॉट दोगुना किया गया है। लेकिन होता क्या है कि ये स्लॉट बुक करने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो रह जाते हैं। नुकसान तो उन लोगों का हो रहा है। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं वो प्लीज़ आए और वैक्सीन लगवाएँ, जिससे दूसरे लोगों का नुकसान नहीं हो। और रही बात जिनका स्लॉट बुक है, उनको वैक्सीन लग रही है।
डॉक्टर्स का कहना है कि जिनके स्लॉट बुक हैं उनका वैक्सीन लग रहा है, लेकिन एक परेशानी उनके सामने आ रही है कि जो वैक्सीन का स्लॉट बुक कर देते हैं उसमें से अधिकांश युवा सेंटर्स पर नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण वैक्सीनेशन में बाधा उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक मैं अब कल के लिए बता दूं कि कल मुरैना जिले में जो 3600 से अधिक वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए मुरैना के 7 स्वास्थ्य केंद्र पर सेंटर बनाया गया है। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और ये शहर के लिए अच्छी बात है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 115 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये आंकड़ा तब है जब 5266 सैंपल भेजे गए थे। तो लगातार जो संक्रमण की दर है वो नीचे आ रही है। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो जो कहीं बीच में 25 से 30% तक पहुंच गया था वो अब महज 2% पर आ गया है। तो ये अच्छी बात है। लोग कहीं ना कहीं जो है वो जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, लोग जो है वो जागरूक हैं और यही वजह है कि शासन प्रशासन की मेहनत जो है वो रंग लाती नज़र आ रही है कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और अगर बात की जाए तो अब तक 49,000 से ज़्यादा लोग जो है कोरोना संक्रमित जबलपुर में हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो रिकवरी रेट है जबलपुर का वो भी बेहतर है और 95% के करीब जो है वो भी पहुंच चुका है। 16 लोगों की मौत जो है वो कोरोना के चलते हुई है। 564 लोगों की मौत जो है वो अब तक कोरोना के चलते हुई है और लगातार जो संक्रमण के नए मामले हैं उनमें अब कमी देखी गई है। और ये वजह है कि लगातार जिस तरीके से लोग जो है वो पालन करते रहे हैं जनता कर्फ्यू का और जिस तरीके से शासन प्रशासन लगातार इस बात की हिदायत देता रहा, तमाम तरह के अभियान चलाए गए, तो उन्हीं का नतीजा है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% में आ गया। और इसी तरीके से अगर रफ्तार कम होती रही तो बहुत जल्दी जो है वो शहर अनलॉक होने की स्थिति में आ जाएगा। महामारी कोरोना की तीसरी लहर तो बताया जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभाव डालेगी, लेकिन रायसेन में ये इस कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अगर रायसेन प्रॉपर जिले की बात करी जाती है तो रायसेन में एक नवनियुक्त 8 पलंग का ICU वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं एक कोरोना के लिए अलग वार्ड का निर्माण भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर जारी है, जो बहुत जल्द यहाँ पर बन जाएगा। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि हम रायसेन जिले को पूरे बच्चों को बेहतर इलाज देने के लिए, अगर कोरोना का जिस बच्चे में अगर ये संक्रमित होते हैं तो उनको बेहतर सुविधा देने के लिए, बेहतर इलाज देने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं, कटिबद्ध हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर बच्चा सुरक्षित होकर घर जाए। इसी कड़ी में डॉक्टरों का प्रयास है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी ये खासा है कि रायसेन में एक नवनियुक्त ICU वार्ड का भी निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं एक अन्य कोरोना वार्ड का भी बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में अगर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनको उस वार्ड में भर्ती किया जा सके। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। मैं इस समय हरदा के किसी उपज मंडी के वैक्सीन केंद्र पे मौजूद हूं और आप देख लीजिए कि मेरे पीछे जो वैक्सीन केंद्र है यहाँ पे आज ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए लगा है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अनिश्चित हड़ताल पे चले गए हैं, जिसके कारण से वैक्सीन का काम लगाने का यहाँ पे रुक चुका है। वहीं जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका कहना है कि हमारी जब तक मांग प्रदेश सरकार मंजूर नहीं करती है जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे, जिसके कारण से हरदा के किसी उपज मंडी में वैक्सीन लगाने के लिए जो युवा हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा पाए, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे जाने के कारण से यहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिली है। वहीं नहीं आने के कारण से यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अन्य शहरों की तरह कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सका है। यहाँ एक दिन में 2100 से अधिक सैंपलों की जांच की गई, जिसमें मात्र 39 लोग ही पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की दर 2% पे भी कम है। यदि हम फंगस की बात करें तो जिले में जरूर ब्लैक फंगस ने अपना पैर पसारा है। यहाँ पर जिले में लगभग 50 से अधिक मरीज हैं जो कि उपचाररत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शासकीय कोविड चिकित्सालय माधवनगर के बाहर। यही संभाग का एकमात्र चिकित्सालय है जहाँ पर
पर जो अत्याधुनिक है, यहाँ पर कोरोना संक्रमण मरीजों की काफ़ी अच्छी देखभाल होती है। इसके साथ ही उज्जैन जिले का पहला जो ऑपरेशन किया गया है ब्लैक फंगस का, सक्सेस ऑपरेशन यहीं पर हुआ है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर HP सोनानिया, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार से यहाँ पर ब्लैक फंगस ने अपने पैर फंसा रहे हैं, क्या जिले में स्थिति है? अभी कुछ समय से अपने यहाँ जो कोविड पॉजिटिव है उन लोगों को, जो अधिकतर जिनको शुगर पेशेंट है या जिनको स्टेरॉइड के ज़्यादा डोज दिए हैं, उन्हीं लोगों को ब्लैक फंगस ज़्यादा हुआ है। अभी तक करीब 50 के करीब मरीज अपने यहाँ पॉजिटिव आए हैं और उनको अपन यहाँ पे एक दो आते हैं, उनको RD गाड़ी रेफ़र कर देते हैं। RD गाड़ी में उनका इलाज चल रहा है। 2 मरीज अपने जिला चिकित्सालय में भी फंगस वार्ड बनाया है, वहाँ पे उपचार रहते हैं। सर, यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ है ब्लैक फंगस का, किस प्रकार से उसको ऑपरेट किया गया है? उसको हमारे जो ENT स्पेशलिस्ट है उन्होंने जो इंटरबिनेट में जो फंगस हो जाता है उसका ऑपरेशन करके सफल ऑपरेशन किया है उन्होंने। सर, देखने में आ रहा है कि बच्चों पर संक्रमण का ज़्यादा असर देखने की हिदायत दी जा रही, तो इस किस प्रकार से इसे निपटा जा रहा है और क्या क्या तैयारियाँ? नहीं, बच्चों पर अभी ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव अगर आई तो उसमें बच्चों में संक्रमण ज़्यादा है। उसके लिए हमारा प्रशासन और हमारे CMHO साहब चरक भवन में वार्ड बना रहे हैं और उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। सर, कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखने को मिल रही है, तो किस प्रकार की अब हिदायत दी जाएगी कि कोरोना नहीं बढ़े? नहीं, कोरोना पेशेंट्स में कमी ज़रूर आई, पर लोगों से मेरी यही अपील है कि अभी उसको हल्के में ना लें। पिछली बार भी यही हुआ था कि सबने सोचा था कि कोरोना ख़त्म हो गया है और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमको जो प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और सैनिटाइज का उपयोग करना है और भीड़ जमा ना करें, सब जगह दूर रहें, भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, सब इकट्ठे ना हो एक जगह पर। ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये थे डॉक्टर HP सोनानिया, जो कि शासकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक हैं। यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना था कि कोरोना की संक्रमण दर जरूर कम हुई है, परंतु कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही ब्लैक फंगस के लिए उन लोगों को हिदायत दी जा रही है जो या तो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या फिर जिन्हें शुगर है, ऐसे लोग जरूर सतर्कता बरतें।